हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चल रहा था हमारा। ये हमारी वीडियो नंबर 6 है जिसमें हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो में हमारी जो आवाज़ रही थी वो लो रहती थी। तो आज से जो वीडियोस बनेंगी उसमें आवाज़ हमारी थोड़ी सी लाउड हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोसेस होती क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं, आप सभी को पता है। सॉरी, वेरिएशंस आर अकर। इस प्रोसेस में क्या होते हैं, वेरिएशन शो होते हैं। वो क्यों होते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों शो नहीं होते हैं आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल पेरेंट्स होता है। कहाँ पर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब सिंगल पेरेंट्स होगा तो आप सभी को पता है ना कि जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, वेरिएशन के लिए। और उसके सिंगल पेरेंट्स के पूरे जीन्स डॉटर में चले जाएंगे। वहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगी किसकी, जीन्स की। जब जीन्स की मिक्सिंग नहीं होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स की मिक्सिंग नहीं होगी तो वेरिएशन कहाँ से आएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर टू पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। यहाँ पर क्या होता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्सिंग होंगी, मतलब जीन्स का मिक्सिंग होगा। और मिक्सिंग होने के बाद यहाँ पर वेरिएशन शो होते हैं, क्योंकि जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन। ये हमारा मेल होता है और ये हमारा फीमेल होता है। ये दोनों क्या करेंगे, अपने इसमें यहाँ से आता है 22 पेयर क्रोमोसोम। टोटल कितने होते हैं, 46। ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देगा, ये 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब ये तो कुल मिला कितना हुआ, 44। तो 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहाँ गए, देखिए वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि एक यहाँ से आता है और एक यहाँ से आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि मेल का एक एक्स सिंबल होता है और फीमेल का ये होता है। ओके, तो यहाँ से या तो ये यहाँ से एक्स आएगा या यहाँ से वाई आएगा। यहाँ से तो एक्स आना है और यहाँ से वाई आता है और यहाँ से एक्स आई आएगा। तो ये क्या होगा, मेल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या है, होल प्रोसेस कि जीन्स का मिक्सिंग हुआ, मिक्सिंग होने के कारण यहाँ पर वेरिएशन अकर हुआ। और आफ्टर मिक्सिंग जीन्स क्या होगा कि हमारा जायगोट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन। वही हमारी क्या है, एक इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज एक छोटे से सेल से बहुत ज्यादा माइन्यूट। चलो इसको रफ कर देते हैं। अब क्या होगा, जब जीन्स का मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग होने के बाद वो वहां से अब जायगोट बनाना स्टार्ट कर देगा। ये जायगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जायगोट जब बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये हमारी इनिशियल स्टेज है और ये आगे चल करके बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ये डिवाइड करेगा। माइटोसिस प्रोसेस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। अब ये बताओ भाई कि हमारी जो बॉडीज होती है, हमारी बॉडीज के अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ तक सेल्स चले जाते हैं। तो वो एक सेल था यहाँ पर हमारा इनिशियल स्टेज में, वो एक सेल ट्रिलियन सेल तक कैसे लाया, वो इस प्रोसेस के कारण गया। माइटोसिस जो प्रोसेस होती है वो जायगोट को एक ऐसे तरीके से डिवाइड कराती है, जैसे कि जायगोट है, जायगोट से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, 16 से 32, ऐसे क्या होता है कि ये डिवाइड करता हुआ चले जाता है और हमारी ये कॉम्प्लेक्स बॉडी जो है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा इक्वेशनल डिवीजन है। और जो म्यूसिस प्रोसेस होती है, वो म्यूसिस प्रोसेस वहां पर होता है रिडक्शनल डिवीजन, मतलब ये 2 सेल हैं तो 2 को 1 कर देगा, वो प्रोसेस होती है म्यूसिस। तो यहाँ पर माइटोसिस की बात करेंगे। माइटोसिस मतलब ये प्रोसेस है यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन हो। इक्वेशनल डिवीजन क्या होगा कि जायगोट को वो रैपिडली डिवाइड करेगा और ये कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस है किससे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो हमारे अब 3 फेज आएंगे, कौन कौन से, फेज ऑफ ग्रोथ। यहाँ तक समझ में आया कि हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स मतलब ये हमारे मिलियन सेल्स कैसे आ जाते हैं, वो माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। क्योंकि माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक सेल को 10 लाख सेल तक पहुंचा सकती है। ओके, और इनिशियल स्टेज क्या है हमारे, ये जायगोट, ये छोटा सा जायगोट हमें ये इतना लंबा चौड़ा शरीर दे देता है।
अब बात करेंगे हम फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। फेजेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर फेजेस ऑफ ग्रोथ में हमारे 3 आती हैं। मतलब हमारे पूरे लाइफ स्पेन में, पूरे जीवन में जो स्टेज होती है हमारी, वो 3 स्टेज से गुजरती है फेज से। पहला क्या होता है फेज? जुवेनाइल फेज, ह्यूमन बींग्स के अंदर, मतलब हम सभी के अंदर। और वेजिटेटिव फेज होता है प्लांट्स के अंदर, जो उनका इनिशियल स्टेज होता है। हम सभी जुवेनाइल फेज में चल रहे हैं। और सेकंड स्टेज क्या होती है? रिप्रोडक्टिव फेज। और थर्ड स्टेज होती है हमारी सेनेसेंट फेज। तो सबसे पहले हेड डालेंगे जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है? आप इसे कह दो ये पीरियड ऑफ मैच्योरिटी और ग्रोथ। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पर हमें मैच्योरिटी लानी पड़ती है, किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ठीक है, यहां पे से कह लो द एज ऑफ अटेंडिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो ये कौन सा फेज होता है हमारा? जुवेनाइल फेज। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो है डालेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ रहा है जुवेनाइल फेज कैसे कहते हैं? जुवेनाइल फेज होता है हमारा कि अटेंडिंग द सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए हमें एक एज अटेंड करनी पड़ेगी उस प्रोसेस के लिए। ठीक है, उसे बोलते हैं हम रिप्रोडक्टिव फेज, सॉरी जुवेनाइल फेज। अब हमारी स्टार्ट होगी रिप्रोडक्टिव फेज। अब इस रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है कि मैं देखिए, जो फ्लावर्स होते हैं ना, ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि पूरे सीजन ही फ्लावर शो करते हैं, फ्लावरिंग। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि कुछ महीने में, पूरे साल के कुछ महीने में ही अपनी फ्लावरिंग शो करेंगे। ठीक है, उनमें हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका लेंगे हम बैम्बू। बैम्बू फ्लावर जो होता है हमारा, वो अपने पूरे लाइफ स्पेन में, इसका लाइफ स्पेन होता है हमारा 50 to 100 ईयर्स। इसका लाइफ स्पेन तक चला जाता है। इतने लाइफ स्पेन में ये फ्लावरिंग जो करेगा, इट शो फ्लावरिंग वंस इन होल लाइफ टाइम। थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, होल लाइफ टाइम। तो ये क्या है? ये जो हमारा फ्लावर था बैम्बू, वो क्या करेगा कि अपने पूरे लाइफ स्पेन में, पूरे जीवन काल में बस एक बार क्या करेगा? फ्लावरिंग शो करेगा। ओके, अब एक और एग्जांपल है इसका, वो है हमारा स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, ठीक है, ये इसका फ्लावर का नेम है। इसका एक और नेम आता है नीला कुरंजी। ये नीला कुरंजी जो फ्लावर होता है, और ये स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, इसका ये मतलब दूसरा नाम है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी मतलब यहाँ से इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। यहाँ से आप देख सकते हैं नीला कुरंजी, तो इसे रिलेट कर लेना। ठीक है, तो ये अपने इसका लाइफ स्पेन होता है आपका 12 ईयर्स का, अप्रॉक्स बोल रहा हूं मैं। 12 ईयर्स का इसका लाइफ स्पेन में ये शो करेगा फ्लावरिंग ओनली वंस। पूरे लाइफ स्पेन में एक बार फ्लावरिंग शो कर रखा है। कौन सा? स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना और बैम्बू अपने लाइफ स्पेन में। तो ये है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसमें 2 साइकिल होती है हमारी, एक होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक होती है हमारी ओस्ट्रस साइकिल। चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल हेड डालेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ये ज्यादातर प्रीमेट्स में दिखती है। प्रीमेट्स मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए, मंकीज हो गए, ठीक है, इन सब में क्या होता है? ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल शो होती है। और जो फीमेल्स होती हैं वो ड्यूरिंग दिस साइकिल कॉपुलेशन को परमिट नहीं करती हैं, और ब्लड फ्लो होता है इसमें आफ्टर, मतलब लास्ट के फ्यू डेज में। ये होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल।
और एक साइकिल और होती है हमारी, वो होती है हमारी ओस्ट्रस साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ आ गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रीमेट्स में शो होगी। प्रीमेट्स मतलब इट अकर इन ह्यूमन बींग्स, मंकीज, रैट्स, सॉरी रैट नहीं, मतलब इनमें शो करती है ईटीसी। ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल शो होती है नॉन प्रीमेट्स में, जैसे कि काऊ हो गया, रैट हो गया, टाइगर हो गया, ये सब क्या होते हैं ओस्ट्रस साइकिल के एग्जाम्पल है। मतलब ये इनमें शो होती है नॉन प्रीमेट्स पे। और इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स होती हैं वो परमिट करती हैं कॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस साइकिल। ठीक है, उसमें क्या होता कि उसमें उस साइकिल के दौरान कॉपुलेशन को परमिट नहीं किया जाता। और इस साइकिल में क्या होता है कि उसी पीरियड में, मतलब ओस्ट्रस साइकिल के दौरान ही कॉपुलेशन परमिट होता है। और इसमें ब्लड जो फ्लो होता है साइंस से इसमें नहीं होता है, तो उसमें बस इतना ही है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल में। अब हम बात करने वाले हैं सेनिसेंट फेज के बारे में। कौन सा? सेनिसेंट। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ आवर लाइफ। मतलब चलो एंड डालते पहले, तो इसको रखा देता हूँ। अब एंड डालेंगे सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज में क्या होता है कि जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं ना, मतलब बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं वो इस फेज में आते हैं। मतलब ये उनका बहुत आखिरी फेज है, ये हमारी पूरे लाइफ स्क्रीन का क्या है, लास्ट फेज, जिसे हम बोलते हैं सेनिसेंट। अब इसमें क्या होता है, जो ओल्ड एज पर्सन लीड्स अल्टीमेटली टू डेथ, मतलब इनका लाइफ स्पेन वहीं समाप्त हो जाता है इस साइकिल तक आते। तो सेनिसेंट फेज में इतना ही था कि इसमें क्या होता है, ओल्ड एज के पर्सन होते हैं और वो लीड्स कर जाते हैं अल्टीमेटली टू डेथ, मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही पूरे लेक्चर में। अब हम आगे बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट ट्रांसफर, गैमेट फ्यूजन। ठीक है, कौन कौन सी, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए।